नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। अपन ने रैंकिंग टेस्ट देखे थे और वो भी बाएं से दाएं यानी कुल व्यक्ति ज्ञात करना। अपन आगे बढ़ते हैं अब, यानी कि स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। देखो इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, वो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो एक आदमी उठ के उसके स्थान पे आ जाता है और ये दूसरा आदमी उठ के उसके स्थान पे आ जाता है। तो देखो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक से भी और मेथड से भी। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कुल व्यक्ति ज्ञात करना, वही कंडीशन यहाँ लगेगी। देखना प्रश्न पढ़ता हूँ। पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 20वां है, ठीक है ना। कोई पंक्ति है उसमें राम का स्थान बाईं ओर से कौन सा है, 20वां, तथा राहुल का स्थान दाईं ओर से 15वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान क्या कर ले, अदल बदल कर ले, इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति में राम और राहुल बैठे हुए हैं। राहुल का दाईं ओर से कौन सा है, 15वां स्थान है, ठीक है, और राम का कौन सा है, 20वां बाईं ओर से। ये राहुल उठ के राम के स्थान पे चला जाएगा, राम उठ के राहुल के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है ना। यदि ये ऐसा करते हैं तो राम बाएं से 30वां हो जाता है। पहले कौन सा था, 20वां। अब ये जब राहुल के पास जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, 30वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। और राम और राहुल के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो देखो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि विथ मेथड के साथ। देखो ट्रिक से फिर भी दिक्कत नहीं, समस्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे जैसे एक चीज सीख जाओ आप रीजनिंग में, मैंने फिर बता रहा हूँ कि स्वयं को मानकर प्रश्न हल करना है। अपना बायां दायां बोर्ड का बायां दायां होता है, ठीक है ना। अब देखो जितना बोला जाए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाएंगे। यानी एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से कौन सा है, 20वां। तो एक पंक्ति है, इसमें राम का स्थान बायां, ये हाथ है ना अपना, तो ये क्या हो गया, बाईं ओर से, और ये क्या हो जाएगा इधर, दाईं ओर से, क्योंकि ये अपना दायां हाथ है। तो राम का स्थान बाएं से कौन सा है, 20वां। यहाँ कौन बैठा हुआ है, राम। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो प्रश्न को करने का तरीका देखो आप, कैसे प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तथा दाईं ओर से ये राहुल कौन से पे है, 15वें पे। इधर से यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, राहुल, कौन से स्थान पे, 15वें स्थान पे, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है कि ये आपस में बीच में अपने को पता नहीं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, अपने पास तो ये दो ही चीजें दी गिवन है, ठीक है ना। देखो राम उठ के राहुल के स्थान पे चला जाएगा, भाई स्थान अदल बदल कर रहे हैं ना, और ये राहुल उठ के इसके स्थान पे आ जाएगा। तो आपको पता है यदि जब ये स्थान अदल बदल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये राम है वो बाएं से कौन सा हो जाएगा, 30वां हो जाएगा। जैसे यहाँ कौन सा है, ये 20वां है। अब ये यहाँ से उठ के और यहाँ जाएगा ना, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 30वां। अब यहाँ पर कौन आ गया, राम। बताओ राम का इधर से कौन सा है, 15वां। इधर से आया तो कौन सा हो गया, 30वां। तो आपको पता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने आदमी है, 30, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले से कितने थे, 15। और अब राहुल यहाँ नहीं रहा, राहुल कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ समझने वाली ये है कि आपको पता है कोई पंक्ति है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखो 3 आदमी भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये ए नाम का आदमी है, ये बी और ये सी नाम का, ठीक है। मैं बोलूं कि ये जो ए और सी है ना, ये आपस में अपना स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। ए के स्थान पे तो सी चल ए जय है, यो सी के स्थान पे, और सी है वो ए के स्थान पे। तो पता है दो व्यक्ति जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो बीच में जितने भी व्यक्ति है ना वो दोनों के लिए सेम होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे देखो ये सी उठ के यहाँ पर आया तो बीच में कौन था, बी। ये ए उठ के इसके पास जा रहा है तो बीच में कौन था, ए बी, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये राम बढ़ेगा ना उतना ही राहुल बढ़ेगा। ये समझने वाली बात है, समझ रहे हो ना। यानी कि जितना राम बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ेगा, राहुल बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। और कुल व्यक्ति पूछा है अपने को, कुल व्यक्ति अपने इसमें देखो कितने तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है राम पहले कितने पे था, 20 पे। अब यहाँ चला गया तो कौन से पे हो गया, 30वां। अपने को गिवन है ये देखो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब ये राहुल के स्थान पे चला जाएगा तो इधर से तो 30वां हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को ये बताओ इधर से कौन सा है, सॉरी, इधर से कौन सा है, 15वां। तो 30 और 15 कितने हो गए, टोटल 45, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुल व्यक्ति पूछे तो दाईं स्थिति प्लस बाईं स्थिति और माइनस क्या करते हैं, एक क्यों करते हैं, वो देखो इधर। यानी कि ये जो राहुल है, यहाँ पर जो राम है, ये इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया, दोनों तरफ से गिन लिया ना अपन ने। और गिनना कितनी तरफ से था, एक तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक कम कर देंगे और आदमी कितने आए अपने पास,
44, यानी अपना 44 इज द राइट आंसर। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे? 44, 44 व्यक्ति। या फिर अपने इसको इधर से भी कर सकते हैं, देखो कैसे। यानी आपको पता है कि यहाँ पर राम है वो 20वां है, राहुल है वो 15वां है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब राम उठ के यहाँ जा रहा है, समझ रहे हो ना, राम उठ के यहाँ जा रहा है तो 30 हो रहा है, तो इसका मतलब 20 से 30 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। तो राहुल भी क्या करेगा? 10 ही बढ़ेगा। तो ये 15 और 20, ये सॉरी 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25। समझ में आ रहा है ना? तो यानी यहाँ राहुल आएगा तो इधर से कौन सा हो जाएगा? राहुल का 20वां, उधर से कौन सा हो जाएगा? 25वां। तो टोटल कितने हो गए? 45। यहाँ से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं 44 इज द राइट आंसर। अब देखो, अपने को पूछा है मध्य के व्यक्ति। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा ये चीजें, लेकिन आपको पूछा है क्या? मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, ठीक है ना? तो मध्य के व्यक्ति क्या होते हैं भाई? जिनके मध्य के व्यक्ति पूछे जाते हैं, तो जैसे देखो ए बी सी है, तो मैं पूछ सकता हूँ ए और सी के मध्य कौन है? तो बी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ना तो ए को काउंट किया ना सी को काउंट किया, यानी मध्य के व्यक्ति जिन पूछा जाता है तो उन दोनों की जिससे तुलना की जाती है उनको काउंट नहीं करते हैं। तो राम और राहुल को दोनों को काउंट नहीं करना, समझ रहे हो ना? अब तो मुझे बताओ, ये 20 है, 20वां तो ये खुद ही है ना, समझ रहे हो ना? 20 पे तो ये खुद है। अब ये क्या कर रहा है? 30 बढ़ रहा है, तो वो जितने बढ़ रहा है उतने व्यक्ति तो बीच में बैठे हुए ना। तो देखो आप बेसिक तरीके से इसको वैसे भी समझ सकते हो। तो देखो जैसे कितना बढ़ रहा है ये 20 से 30, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 पे तो जा ही रहा है। फिर ये समझ में आ रहा है ना? 30 पे तो खुद जाके बैठ ही जाएगा। अब देखो, यानी बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या हुआ? मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना? दोनों उत्तर आ गए। लेकिन देखो मैं ट्रिक से आपको करके बताता हूँ ये चीजें कैसे होती है। यहाँ पर कौन था? राम। यहाँ कौन था? राहुल। राम का कौन सा था? 20वां। इसका कौन सा था? 15वां। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ पर राहुल था दाईं ओर से, और ये था, ये यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, तो कितना हो गया? 30वां हो जाता है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति में कितने हैं? 30, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति में कितने हैं? 15। तो टोटल कितने हो गए? तो अपने को देखो क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने का अपने पास सूत्र क्या है? दाईं स्थिति प्लस बाईं स्थिति और माइनस 1। ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति पे कुल व्यक्ति ज्ञात करते हैं अपन, तो एक को अपन एक बार ही गिनते हैं कुल व्यक्तियों में, ठीक है ना? एक बार बाईं ओर से गिन लिया, एक बार दाईं ओर से गिन लिया, जबकि उसको एक बार ही गिनना था, तो अपन ने एक कम कर दिया। मैंने पिछली क्लास में समझाया आपको ये चीजें, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? दाईं स्थिति देखो क्या है? दाईं स्थिति क्या है? 15। इसकी बाईं स्थिति क्या है? 30 और -1 कर देंगे, कितने आ गए? 44, ठीक है ना? दूसरा देखो, मैंने क्या बताया था? मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। अब मुझे एक बात बताओ, कुल व्यक्ति कितने हैं? 44। अब देखो इसमें क्या हुआ? पंक्ति में राम का स्थान बाएं से कौन सा है? 20वां। यहाँ कौन है? राम। और इधर से दाईं ओर से कौन है? राहुल। इसका कौन सा है? 15वां। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका 20वां, इसका 15वां, ठीक है ना? और यहाँ से लेकर यहाँ तक आदमी कितने हैं? 44, क्योंकि अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया, समझ रहे हो ना? अपने पास कुल व्यक्ति कितने हैं? 44। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितने आदमी हैं? 20, और यहाँ से और यहाँ तक कितने आदमी हैं? 15। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पता है 20 आदमी ये हो गए, 15 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 35 हो गए ना? समझ रहे हो? 35। और आदमी कितने हैं? 44। कितने कम पड़ गए? 9। बोलोगे सर वो बीच में बैठे हुए, सिंपल सी बात है। या फिर देखो मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने का तरीका, मध्य के व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे अपन? अपने पास क्या होता है? कुल माइनस क्या होता है? दोनों स्थिति। समझ में आ रहा है ना? कुल क्या है? कुल व्यक्ति कितने आए अपने पास? 44। दोनों स्थिति क्या है? एक तो 20 है और एक अपने पास क्या है? 15 है। ये गिवन है ना अपने को, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ के कितने हो जाएंगे? 35, और क्या आ जाएगा? 9 इज द राइट आंसर। ये राहुल और राम के मध्य बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर भी आपको किसी क्लास में क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मैंने नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? अगला देखो, राधा का स्थान दाईं ओर से 15वां है तथा श्याम का स्थान बाईं ओर से
25वां है यदि ये दोनों स्थान बदल ले तो राधा का दाईं ओर से 30वां स्थान हो जाता है। आप 30वां मत लेके और इसको 18वां ले, फिर आपको और अच्छे से, छोटे अंकों में क्या होता है एक बार समझने के लिए छोटे अंक यानी छोटे जो मापदंड होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है ना, हो जाता है। तो अब अपने को बताना है क्या, एक तो कुल व्यक्ति यानी पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, दूसरा अपने को बताना है मध्य के व्यक्ति। मध्य के व्यक्ति समझ गए ना, कौन कौन है यहाँ पर, राधा और श्याम, इन दोनों के मध्य के व्यक्ति अपने को फाइंड आउट करने। तो देखो जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है, सबसे पहले अपन वैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो राधा का दाईं ओर से स्थान कौन सा है, 15वां, जैसे मैंने समझाया आपको मेथड उस हिसाब से आप करेंगे। तो अपना ये कौन सा है, दाईं, और ये कौन सा है अपना बाईं। बहुत इजी पर्सन, आप बने रहे और हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बच्चों। तो देखो यानी कि दाईं साइड ये है और बाईं साइड ये है। अब अपने को बोल रहा है राधा जो है वो एक पंक्ति में दाएं से, तो देखो दाएं से कौन से पे है, यहाँ पर कौन है राधा, 1 मिनट लगेंगे कुछ नंबर, ठीक है ना। राधा कौन सा है यहाँ से 15वां, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, श्याम का स्थान बाईं ओर से कौन सा है 25वां, जो श्याम है ना उसका बाईं ओर से कौन सा है 25वां, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो ये दोनों अपना स्थान बदल ले, यानी ये इसके स्थान पे चली जाए और ये इसके स्थान पे आ जाए, समझ रहे हो, श्याम राधा के स्थान पे और राधा श्याम के स्थान पे, ठीक है ना। हाँ, तो राधा का दाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है, समझ रहे हो भाई। दो व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, वो उठ के उसके पास चला जाए और वो उठ के उसके पास चला गए। मैंने आपको यहाँ से एक ही चीज़ समझाई है कि जितना वो बढ़ेगा ना, जितना राधा उठ के वहाँ से आएगी राम के पास, उतना ही राम को उठ के जाना पड़ेगा किसके पास, राधा के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ कौन सा है, देखो आराम से समझो, कौन सा है इसका 15वां स्थान है नहीं। अब ये इसके स्थान पे आना चाहती है, किसके, श्याम के स्थान पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना 15 से कौन कितना हो रहा है 18, कितना हो रहा है 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने स्थान बढ़ रही है, देखो इसको अपन बेसिक तरीके से देखते हैं। 15 के बाद 16, 17 और 18वां स्थान तो हो ही रहा है, समझ रहे हो ना। यदि आप इसको बेसिक लेके देखोगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आंसर मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। जैसे ये कौन से स्थान पे थी 15वें पे, और यहाँ पर श्याम के पास जब ये जाती है तो कितना बढ़ती है ये, यानी 15 से इसका 18वां हो जाता है। तो यानी 15 तो है ही, तो 16, 17 और 18वां यहाँ पर हो जाता है। यहाँ कौन है, अब इसका इधर से कौन सा हो गया 18वां। जैसे ही राधा यहाँ पर आई तो ये पहले से श्याम के स्थान पे आई है ना, तो श्याम इधर से कौन सा था 25वां, ठीक है। तो राधा का इधर से 18वां हो गया, इधर से 25वां, दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, सही बात है ना। तो कितने हो गए 8, 5, 13 और ये कितने हो गए 43। तो एक कम कर देंगे क्योंकि राधा को अपन ने दोनों साइड से क्या कर लिया, गिन लिया, एक ही साइड से गिनना था। तो कितने आ जाएंगे अपने पास 42 इज द राइट आंसर। दूसरी बात है, मध्य के व्यक्ति तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2, सीधी सी बात है। देखो इधर कितने हैं 25, इधर कितने हैं 15, कितने हो गए 25, 15, 40 और बीच में कितने बैठे हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 42 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना सबके, आगे चलते हैं। अगला टाइप है मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, ठीक है भाई, यानी मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। अब मैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको कि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से चौथा है तथा राकेश का स्थान दाईं ओर से तीसरा है, तो राम व राकेश के मध्य कुल
व्यक्ति ज्ञात करो। अब देखो, यानी अपने पास गिवन है क्या, 10 व्यक्ति है अपने पास किसी पंक्ति में, उसमें राम का स्थान कौन सा है, बाईं ओर से चौथा स्थान है, समझ रहे हो भाई, यानी बाईं ओर से या आगे से, ठीक है। तो मैंने बताया अपना ये कौन सा हिस्सा होता है, दायां, क्योंकि अपना दायां बोर्ड का दायां, वही अपना रीजनिंग में दायां होता है। ये कौन सा हिस्सा है, बायां, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये जैसे जैसे बोल रहा है, अपने पास सबसे पहले देखो आदमी कितने हैं, 10, ठीक है ना, ये पंक्ति कितनी है, 10 व्यक्तियों की। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये, यानी राम का स्थान बाएं से कौन सा है, चौथा, तो बाएं से कौन सा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कौन है, राम, कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे, समझ में आ रहा है ना। अगला देखो, तथा राकेश का स्थान दाईं ओर से कौन सा है, तीसरा, और जो राकेश वो पीछे से कौन से स्थान पे है, तीसरा, यहाँ पर कौन है, राकेश। समझ ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और हमेशा हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है ना। तो यानी बाईं ओर से राम का कौन सा स्थान है, चौथा, और दाईं ओर से राकेश का कौन सा स्थान है, तीसरा, ठीक है ना। अब देखो ये तो है अपने पास गिवन, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, यानी कि राम और राकेश के मध्य कुल व्यक्ति कितने बैठे हुए, ठीक है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, मध्य के व्यक्ति, तो क्या बताया था मैंने, कुल माइनस दोनों स्थिति, समझ में आ रहा है ना। ये अपना क्या था, इसका याद करने की ट्रिक थी, ठीक है। लेकिन इसको अपन बेसिक से देखेंगे। क्या आपको पता है, यानी पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 10, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 4, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 3, तो आपको पता है 4 यहाँ तक हो गए, 3 यहाँ तक हो गए, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और अपने पास आदमी कितने हैं टोटल, 10, कितने कम पड़ गए, 3, तो वो 3 कहाँ जाएंगे, बीच में, तो 3 3 6 4 10 हो गई ना पंक्ति अपनी पूरी। वही अपन ट्रिक से, कुल व्यक्ति कितनी है अपने पास, 10 माइनस दोनों स्थिति है ना, तो दोनों स्थिति कितनी है, इधर से 4 इधर से 3, यानी बाईं प्लस दाईं, तो 4 प्लस 3 कितने हो गए, 10 माइनस 7 बराबर 3 इसका राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। तो मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी जितना अपने पास टोटल दिया हुआ है उसके दोनों साइड कटा देंगे अपन, और मध्य के व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अपना टाइप पड़ता है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, देखो फिर से आपको ये चीज बताता हूँ, एक व्यक्ति के स्थान एक पंक्ति में 2 होते हैं, एक तो बाएं से एक दाएं से, या फिर एक ऊपर से एक या नीचे से। जैसे अपन बोलते हैं भाई किसी कक्षा में तेरा स्थान, तेरी रैंक कौन सी है, वो बोलेगा भाई इसकी रैंक है ना 15 आई है, जो भी आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऊपर से भी हो सकती है, बोला जाता है। जैसे किसी की फर्स्ट रैंक आई है तो वो क्या हुआ, ऊपर से आ गया, किसी की जैसे 5वीं रैंक आई है, जो भी है, ठीक है। तो यानी एक व्यक्ति कहने का मतलब ये है कि 2 स्थान होते हैं, एक आगे से और एक पीछे से। तो देखो अब अपने को क्या बताना है, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, यानी एक साइड अपने को दी हुई होगी और अपने से दूसरी साइड पूछेगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आपके समझ में आएगा, देखना। 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश ऊपर से 35वें, चलो 30वें स्थान पर है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। आप लैंग्वेज समझना पसंद की, यानी कि अपने पास टोटल गिवन अब क्या है, 70 बच्चे हैं अपनी एक कक्षा में, टोटल बच्चे कितने हैं, 70। अब इसमें बोल रहा है 1 से लेकर यहाँ तक, ये अपने विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है सुरेश ऊपर से 30वां है, जो सुरेश है ना वो 1 से लेकर 70 है ना यहाँ पर, तो ये जो सुरेश है ये ऊपर से कौन सा है, 30वां, तो यहाँ पर कौन है भाई, सुरेश। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रश्न को आप करने का तरीका सीखो, जैसे दिया गया है अपन उस हिसाब से करेंगे तो प्रश्न को ना तो ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ेगी, और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अपन माइंड से कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत टाइम बचा सकती है। तो देखो इसमें ये कौन सा है, सुरेश 30वां। अब ये बोल रहा है कि एक साइड से
ऊपर से 30 उसका 30वां है, अपने को नीचे से कौन सा स्थान होगा वही अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। इसका मतलब अपने पास कुल दिया गया होगा, एक साइड दी गई होगी और दूसरी साइड पूछेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और हमें से एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है ना। तो देखो यानी यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ, देखो मैं पहले बेसिक से समझाता हूँ फिर मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं आदमी 30 और टोटल कितने हैं 70। तो आपको पता है 70 में से ये व्यक्ति कम हो गए भाई, ये इसके ऊपर है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब 70 में से 30 आदमी कम हो गए तो कितने बचे 40। और ये 40 व्यक्ति कौन है जो सुरेश से कक्षा में नीचे, उनके नीचे कम नंबर आए हैं। तो यानी ये हो गए 40 व्यक्ति। तो अब आप किसी के दिमाग में यार आओगे 40 अपना उत्तर होगा, नहीं, ये 40 वो व्यक्ति हैं बच्चों जो सुरेश के नीचे हैं। ये क्या पूछा है, नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से सुरेश का स्थान बताना है। तो जब स्थान अपन बताएंगे तो इससे एक ज्यादा, क्योंकि 40 तो नीचे हैं और स्थान एक ज्यादा होगा, तो कौन सा स्थान हो जाएगा नीचे से इसका 41वां स्थान हो जाएगा। ऊपर से देखो कौन सा है 30वां, नीचे से कौन सा है 41वां। अब यहाँ से मैं वो प्रश्न बना सकता हूँ जहाँ से मैंने चैप्टर शुरू किया था कि सुरेश का किसी पंक्ति में ऊपर से कौन सा स्थान है 30वां, नीचे से कौन सा है 41वां। बताओ कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो आपको बताया कुल व्यक्ति क्या करते हैं अपन, दायां बायां और -1, क्योंकि सुरेश को इधर से भी गिन लिया और सुरेश को इधर से भी गिन लिया, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए 71, एक कम कर देंगे 70 अपना। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से एक चीज निकल के आई हो, ध्यान रहा हो तो, स्थान एक ज्यादा होता है। तो इसका देखो सूत्र क्या है, यानी कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो क्या होता है, कुल माइनस दी गई स्थिति और +1, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। जैसे देखो दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो कुल क्या है 70 माइनस सुरेश का ऊपर से स्थान, चाहे ऊपर से हो, दायां हो, बायां हो, कोई दिक्कत नहीं, तो 30वां, तो -30 और +1, तो इसमें से कितने गए 40 और ये प्लस क्या हो गए 1, कितने आ गए 41। इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक का स्थान आगे से 8वां तथा बी का स्थान पीछे से 8वां है, तो ए व ये दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात कर सकते हो ना, 8वां है, सॉरी, तो पीछे से कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए भाई, यानी 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक का स्थान आगे से कौन सा है 8वां, तो पीछे से कौन सा होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, पंक्तियों में व्यक्ति कितने हैं 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक का स्थान आगे से कौन सा है 8वां, तो पीछे से कौन सा होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, पंक्ति में आदमी कितने हैं 10, समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक का स्थान है वो क्या है आगे से 8वां, यानी आगे से का मतलब क्या हुआ इधर से, और पीछे से का मतलब क्या हुआ इधर से, ठीक है। तो आगे से कौन सा है इसका स्थान 8वां, यहाँ पर कौन है 1, तो ये पूछा है कि पीछे से कौन सा होगा। तो मुझे एक चीज बताओ आप, भाई पंक्ति में आदमी कितने अपने पास 10, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 8, इसका मतलब उधर कितने बच गए 2। देखो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इधर कितने बच गए 2। आपको पता है स्थान एक ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एक का स्थान इधर से 8वां, तो इधर से दूसरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 2 व्यक्ति तो उसके उस साइड बैठे हुए हैं, ठीक है। तो स्थान कौन सा हो जाएगा तीसरा, तो अपना 3 इज द राइट आंसर। या अपन ट्रिक से बात करें तो ट्रिक अपनी क्या है भाई, दूसरी तरफ से अपने को स्थान बताना हो तो क्या है, कुल माइनस दी गई स्थिति और +1, तो कुल क्या है अपने पास 10 व्यक्ति, दी गई स्थिति क्या है 8 तो कम कर दो इसमें से और फिर 1 जोड़ दो, तो यानी कितने आ जाएंगे अपने 8 में से 2 1 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखो आगे मैं एक विविध का क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
ठीक है बच्चों। तो देखो अभी भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो जैसे जैसे पढ़ाऊंगा जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने 1-2 क्लास दी इसमें, तो नॉर्मल मैंने आपको बायां दायां समझाया। फिर से बताता हूँ, पंक्तियों में स्वयं को मानकर पर्सनल करो। अपना बायां दायां बोर्ड का बायां दायां होता है, रीजनिंग का बायां दायां होता है, और ये कॉन्सेप्ट अपने को सभी प्रश्नावली में काम में आने वाला है। जैसे मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा उसमें भी सेम यही बायां दायां चलेगा। मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाऊंगा, दिशा परीक्षण, उसमें भी यही चीज़ें काम आएंगी। अल्फाबेट टेस्ट है उसमें भी यही चीज़ें काम आएंगी, समझ रहे हो ना। यानी कि अपना 50% तो सिर्फ क्या होता है, राइट और अपना लेफ्ट, इससे अपना कोर्स कवर हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो देखिए क्वेश्चन अपना, मैं आपको छोटे छोटे पहले 10 व्यक्तियों को करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 10 व्यक्तियों की एक कक्षा में एक का स्थान ऊपर से 7वां है तथा बी का स्थान नीचे से 7वां है, तो ए व बी के मध्य व्यक्ति याद करो। ठीक है भाई, यानी कि 10 व्यक्ति हैं अपने पास, जिसमें एक का स्थान ऊपर से 7वां है और बी का स्थान नीचे से 7वां है, समझ रहे हो ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, चलो मुझे एक चीज बताओ आप सबसे पहले तो, यानी ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति ऐसे तो है ना, यानी 1 से लेकर 10, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये क्या बोल रहा है, एक का स्थान ऊपर से 7वां है, जो ए है, तो ये क्या है ऊपर, तो कौन सा इसका स्थान, एक का 7वां स्थान है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, और जो बी का स्थान है वो नीचे से कौन सा है, 7वां है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं नीचे से यूं ले लूंगा 7वां, प्रश्न को अपन देख के और फिरल करते हैं, तभी अपने को एक चीज समझ में आती है यहाँ से, कि आपको पता है ऊपर 7 नीचे 7, 7 7 कितने हो गए, 14। आदमी अपने पास टोटल कितने हैं, 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस, समझ में आ रही है ना। यानी पंक्ति में कम व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो 10 व्यक्तियों की, माना कि यहाँ तक पंक्ति है ना, तो इसमें बी कौन से नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वही। अपने क्या पूछा है मुझे ये बताओ, मध्य के व्यक्ति। अच्छा ये बताओ, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अभी मैंने बताया था। जैसे 20 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, राम इधर से 5वां है, श्याम इधर से 5वां है, समझ रहे हो ना। तो 5 5 10, तो राम और श्याम के बीच में कितने आ जाएंगे, 20 में से 10 घटा देंगे, 10 व्यक्ति। क्या है, कुल में से दोनों स्थिति घटा दो तो मध्य के व्यक्ति आ जाते हैं। अरे भाई जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि एक पंक्ति में 100 आदमी है, समझ रहे हो, एक का स्थान है ना आगे से कौन सा है, 30वां, और बी का स्थान पीछे से कौन सा है, 40वां। तो बताओ बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे सर कुल कितने हैं, 100। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 30। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 40। तो 30 और 40 कितने हो गए, 70। कितने कम पड़ गए, 30 कम पड़ गए, तो फिर 100 जाएंगे, 30 30 60 और 40। तो ये 30 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना। वही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है, क्या लगाना है, कुल माइनस दोनों स्थिति, दोनों स्थिति, ठीक है। तो कुल कितना है अपने पास, 10, माइनस दोनों स्थिति क्या है, 7 इधर 7 इधर, कितनी हो गई, 14, और बराबर कितने आ गए यहाँ पर, 4, माइनस प्लस मत देखो, ठीक है ना। तो देखो अब ये 4 आया, ये अपना राइट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल क्वेश्चन होता, कम पढ़ रहे होते तो अपना क्वेश्चन सही था भाई। जैसे 20 आदमी होते तो वो बोल देते सर इधर से 7वां, इधर से 7वां, 7 7 14 और 6 बीच में आ गए, लेकिन आदमी 10 हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन ने ए को लिखा तो बीच में कौन आया, बी। भाई आया कि नहीं आया, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी अपन ने जब बी को काउंट किया, सॉरी ए को, तो बीच में कौन आ गया, ए, ये बी। और अपन ने जब किसको नीचे से किसको लिखा, बी को, तो बीच में कौन आ गया, ए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक चीज समझाई है कि मध्य के व्यक्ति ज्ञात करते समय अपन जिसकी तुलना कर रहे हैं ना उनको नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर ना तो बी गिना जाएगा ना ए गिना जाएगा। तो जब कुल योग दिए गए योग से अधिक चला जाए, दोनों स्थिति, समझ रहे हो ना, तो क्या करते हैं, दोनों की स्थिति घटा देते हैं। तो अपन 2 घटा देंगे इसमें से, तो इसमें से 2 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर लिख लो, यदि कुल दिया गया योग, दिया गया योग दोनों स्थिति से
दोनों स्थिति से कम हो तो क्या करते हैं अपन, तो अतिरिक्त घटा देंगे। अब क्यों घटाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। यानी अपन ने दोनों की स्थिति कम कर देनी है इसमें से, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये प्रश्न वैसे भी समझा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 व्यक्ति है किसी पंक्ति में, ठीक है भाई। अब ये देखो ये कहाँ से है, ऊपर से, ये कहाँ से है, नीचे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो इन 10 व्यक्तियों की एक कक्षा में एक का स्थान ऊपर से कौन सा है, 7वां, एक का स्थान कौन सा है, 7वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यहाँ पर कौन है, ए, ठीक है। फिर देखो बी का स्थान नीचे से 7वां, तो बी का स्थान तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन है, बी, इसका ऊपर से था, इसका बात तो वही है ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 और 2, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2। ये छोटा है तब मैंने समझा दिया, बड़े आंकड़ों में अपने को क्या करना है, दोनों स्थिति घटा के 2 अतिरिक्त घटा देने हैं, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। और यदि बेसिक तरीके से करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये लाइन आपको लिखवा दी, इसको नोट कर लो, जहाँ जहाँ ऐसी प्रॉब्लम आए आप इस लाइन को फॉलो करो, ठीक है ना। आई होप हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में फिर लेके आता हूँ इसमें विविध वाले प्रश्न, जैसे जैसे मैं कराता जाऊँगा वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।